स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म अप्रोच। आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नज़रिया कैसा होता है किसी भी चीज़ को लेकर। ह्यूमंस अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए व्यस्त हैं, लेकिन अपने भीतर सुधार नहीं लाना चाहते। इस प्रकार वे सदा ही बंदी बने रहते हैं। जो व्यक्ति हर तरह का कष्ट सहने को तैयार रहता है, उसे उसके धन को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यह भौतिक वस्तुओं के साथ साथ स्वर्गिक वस्तुओं के लिए भी उतना ही सच है। जिस व्यक्ति के जीवन का एकमात्र ध्यान ही धनार्जन हो, उसे भी महान और निजी बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। तभी वह मनचाहा लक्ष्य पा सकता है। उसे यह स्वयं तय करना है कि एक संतुलित जीवन पाने के लिए उसे और क्या क्या करना होगा। आप जितना बेहतर सोचेंगे उतने ही बेहतर नतीजे मिलेंगे और आप स्वयं को हर क्षेत्र में सफल पाएंगे। आपको मिले हुए नतीजे ही तय करेंगे कि आपकी सोच की गुणवत्ता क्या थी। आपने जो भी तय किया उसके निष्कर्ष ही बताएंगे कि आपका निर्णय कैसा रहा। गुणवत्ता से भरपूर सोच को मापना हो तो यह देखें कि आप अपने विचारों और उनके कार्य रूप के सामने आने वाले परिणामों और निष्कर्षों को कितनी योग्यता से माप सकते हैं। निष्कर्ष या परिणाम ही सब कुछ है। केवल एक ही सवाल मायने रखता है कि आपका आइडिया कारगर रहा या नहीं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म परिणामों की महत्ता के लिए भ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि परिणामों की बजाय उनकी मंशा अधिक महत्व रखती है। यही हमारे समाज में विभ्रम और उलझन पैदा करने का प्रमुख कारण है। अगर मेरी अच्छी मंशा के साथ अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों को बेहतर परिणामों के बारे में सोचता हूँ और वे उस रूप में सामने नहीं आते, तो इसके लिए आप मुझे ही दोषी नहीं ठहरा सकते। आप अपने निर्णयों और कार्यों के नतीजों को कितनी सटीकता और योग्यता के साथ भांप सकते हैं, उसे ही आपकी समझदारी या बुद्धि की असली माप माना जा सकता है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? बुद्धि केवल एक IQ का सवाल नहीं है। इसे आप स्कूल के ग्रेड या वर्षों की लिखाई पढ़ाई से भी नहीं जोड़ सकते। बुद्धि एक तरह से काम करने का तरीका है। इसका मतलब है कि अगर आप बुद्धि से काम करते हैं तो आप स्मार्ट हैं। अगर आप मूर्खता से काम करते हैं तो आप मूर्ख हैं, भले ही आपके ग्रेड या अंक कितने भी क्यों ना रहे हो। किसी समझदारी से बड़े काम की क्या परिभाषा दी जा सकती है? इसका उत्तर बेहद सादा है। एक समझदारी से बड़ा काम ही वही है जो आपके मन चाहे नतीजों के और निकट ले जाता है। एक मुक्तापूर्ण कार्य वह है जो आपको आपके मन चाहे नतीजों की ओर नहीं ले जाता है। इससे भी बदतर परिस्थिति तब सामने आती है जब वह आपको आपके मन चाहे परिणामों से और भी दूर ले जाता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, तो आप निजी तौर पर स्मार्ट या मुक्तापूर्ण काम की परिभाषा तय करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, मैंने बहुत पहले से वह सुनना बंद कर दिया है जो लोग कहते हैं मैं यह देखता हूँ कि वे क्या करते हैं। व्यवहारी एकमात्र सच्चाई है। एक्शन ही सब कुछ है। एक्शन इज एवरीथिंग। आप यह कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है, क्या सोचता है या फिर क्या महसूस करता है किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आप उसके द्वारा किए जाने वाले कामों को देखेंगे। लोगों की बात, इच्छा, मनसा या आशा के कोई मायने नहीं होते। उनके द्वारा किया गया काम मायने रखता है। अगर बात किसी तरह के लालच या परिस्थितियों के दबाव की हो तो ऐसे में उनके द्वारा किया गया काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं अपने जीवन और कैरियर में सफल होना चाहता हूँ। वो व्यक्ति इस बात पर भरोसा भी करता है। फिर आप उसके व्यवहार को देखते हैं। वह काम पर देरी से आता है, जितनी जल्दी हो सके काम से घर वापस जाने की कोशिश करता है ताकि उसके प्रिय टीवी शो का आखिरी धारावाहिक देखने से न रह जाए। उसके ऐसे व्यवहार को देखते हुए साफ तौर पर पता चलता है कि वह अपने कैरियर में सफल नहीं होना चाहता। उसे टीवी देखने में ज्यादा दिलचस्पी है। आपने कैसे जाना? क्योंकि वह हर रोज काम पर
घर जाने के बाद टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। डिड इट वर्क? आपके निर्णयों और कार्यों की एकमात्र कसौटी यही है, क्या ये कारगर रहे हैं? क्या आपकी सोच के अनुसार किए गए काम आपको आपकी मनचाही दिशा या आपके लिए इम्पोर्टेंट मानी जाने वाली दिशा में लेकर गए? दो नियम ऐसे हैं जो लोगों को उनके निजी जीवन, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मसलों में उलझाए रखते हैं। अर्थशास्त्री हेनरी हेज़लिट अपनी क्लासिक इकोनॉमिक्स इन वन लेसन में लिखते हैं, हर इंसान अपनी क्लास में है, इसलिए उसका हर काम इस दिशा में होता है कि वह किसी तरह अपने बेहतर सुधार ला सके। लोग हमेशा कामों की तीव्र और बेहतर तरह से करने के साधन तलाशते हैं और उसके गौण परिणामों की परवाह नहीं करते। लेखक का कहना है कि किसी भी काम का वांछित नतीजा यही होता है कि किसी भी तरह की दशाओं में सुधार हो। उस समय सुधार को ही प्राथमिकता दी जाती है। यह हमेशा सकारात्मक होता है। सभी कर्म किसी भी तरह के सुधार पर ही केंद्रित होते हैं। डिस्कशन ऑन रिजल्ट्स, परिणामों पर विचार करें, पर यह परिणाम सहायक है वह गौण है। इसके बाद और इसके बाद भी क्या हुआ वह कहीं अधिक मायने रखता है। लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के अनुसार कई मामलों में कोई काम या व्यवहार अल्पकालीन रूप से सकारात्मक परिणाम लाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रूप से देखने पर वो नतीजे नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवक स्कूल छोड़कर कहीं काम करने लगता है ताकि वह कमाए हुए पैसों से कार ले सके, लड़कियों के साथ घूमने जा सके और एक आनंददायक जीवन पा सके। ये सभी सकारात्मक व तत्काल लक्ष्य है जिनका युवा वर्ग आनंद उठाना चाहता है, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म तौर पर पढ़ाई छोड़ने के नकारात्मक नतीजे भुगतने होंगे। आजीवन उनकी आय के स्रोत सीमित रहेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ऐसा व्यक्ति कभी अपनी क्षमता और प्रतिभा का पूर्णतः उपयोग नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला वो कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने मन पर कैसे काबू पा सकते हैं और अपने ब्रेन का किस तरह से यूज कर सकते हैं और आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालने के लिए सेल्फ हेल्प कोर्स नीचे दिए गए हैं। आप चाहो तो उन कोर्स को देख सकते हो जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।